शांति। आज 26 जून 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 26 जून 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा का कि कितने कठिन से कठिन सब्जेक्ट को इतना सहज कर देता है। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। आज विशेष संडे है, अव्यक्त मुरली है, डबल डोज है। और आज की मुरली संग्रहित करने जैसी है। जो बाबा के बच्चे निरंतर बाबा को याद करने का लक्ष्य रखते हैं, तपस्या में हाईएस्ट या ऊंची अवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, उनको आज की मुरली को लेकर बैठना चाहिए। लौकिक में अगर आप तपस्वी व्यक्ति का चित्र खींचते हो तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो जंगल में या गुफा में बैठा हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, गंभीर चेहरा है, आंखें बंद है और अकेले में बैठ के साधना कर रहा है। उनको तपस्वी का रूप कहा गया है। और बाबा ने आज की मुरली में तपस्या की 3 व्याख्याएं दी है। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। ओरिजिनल डेट 26 अक्टूबर 1991 और आज की तारीख है 26 जून 2022। माना नियरली 31 ईयर्स पहले ये मुरली चली थी। और कितना सरल कर दिया बाबा ने तपस्या को। लोग तप माना कितना कठिन करते हैं। जो हठ योगी तपस्या करते हैं, एक पाँव पे खड़ा रहना या पैदल जाना, है ना, यात्रा करना, ठंडी में, गर्मी में या नदी के अंदर, जल तपस्वी भी होते हैं। हमको याद है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में खोपोली करके एक जगह है, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक जल तपस्वी, वो पानी में बैठ के साधना करते थे। इतनी साधना उन्होंने की कि उनका पैर जो है वो घिस गया पानी की वजह से। मछलियों ने उसको खाया, लेकिन फिर भी वो तपस्या से नहीं हटे। तो ऐसे भी जल तपस्वी होते हैं जो जल में तपस्या करते हैं, कोई बर्फ में तपस्या करता है। एक वीडियो हमने देखा जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ आर्मी के जवान, उन्होंने देखा, उसका वीडियो शूट किया, तो इस तपस्वी के शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं है। और उस हालत में वो लोटा लेकर वो बर्फ को फोड़ रहा है। बर्फ को फोड़ने के बाद बर्फ के नीचे जो पानी होता है उसको लेके सिर के ऊपर डाल रहा है, स्नान कर रहा है इतने बर्फ में। जबकि उसको देखने वाले सभी डबल ट्रिपल विंड शीटर जो भी है कपड़े पहने हुए हैं। और ये उसमें क्या बोलते हैं, छलांग लगा रहा है, सो रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाल बड़े हुए हैं। ये वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तो ये तपस्वी बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। कहाँ बर्फ है, कहाँ पानी है, कहाँ निर्जल तपस्या भी करते हैं। अभी कुछ एक कम्युनिटीज है जो विशिष्ट मास में निर्जल तपस्या, पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसको ये लोग तपस्या समझते हैं।
और बाबा ने स्वयं भगवान जिसको पाने के लिए इतनी साधना करते हैं, वो भगवान क्या कह रहा है कि बच्चे तपस्या माना नाचना और गाना। अभी किसी को आप ये बात कहो तो कहेगा ये कौन सी बात आप सुना रहे हैं, ये तो कभी सुना नहीं है, तपस्या माना नाचना और गाना। यही तो कमाल है ज्ञान के सागर के, कि नाचना गाना किसके साथ में, तो स्वयं परमात्मा के साथ में नाचना और गाना। जैसे कहते हैं ना खुशी में, ऐसे कहते हैं आजकल पाँव नहीं है धरती पर मेरे, तो खुशी में उछलते हैं ना लोग। तो तपस्या का प्रत्यक्ष फल, अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो खुशी ऑटोमेटिकली रहेगी और पैर जमीन पर नहीं होगी। तो तपस्या का बाबा ने एक डेफिनेशन आज की मुरली में दिया, तपस्या माना मौज मनाना, बहुत सहज नाचना और गाना। अभी बाबा पूछ रहा है कि नाचना और गाना कठिन है या सहज है। मनोरंजन जो होता है वो कितना अच्छा लगता है। अभी एक प्रोग्राम रखने वाले हैं बाबा के बच्चे, शिरडी करके एक स्थान है महाराष्ट्र में। वो शिरडी के साईं बाबा को भगवान समझते, तो टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे म्यूजियम बन रहा है। तो वहाँ पे हमारा लेक्चर रखा है ताकि लोग आए। तो भाई का कहना था थोड़ा हम म्यूजिक भी रखें, क्योंकि म्यूजिक के बहाने लोग आते हैं। तो देखो, मनोरंजन चाहते हैं लोग। तो बाबा कह रहा है कि मनोरंजन होता है, उसमें मेहनत नहीं होती है, और तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर हम सचमुच में तपस्वी है तो हमारी खुशी अविनाशी होती है। और खुशी में हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो नाचता है। तो खुशी में नाचना और खुशी में बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना, ये कितना सहज है। और बाबा ने तो इतनी अच्छी बात कही है, बाबा तो ज्ञान का सागर है। कहता है कि बच्चे अगर गला ठीक नहीं है, जैसे वो सिंगर होते हैं, उनका गला ठीक नहीं होता है तो वो गा नहीं सकते। लेकिन ये तो मन की खुशी है ना, आत्मा की खुशी है। भले आपका गला ठीक नहीं है फिर भी आप गा सकते हैं, मन ही मन में गुनगुना सकते हैं। तो तपस्या की कितनी सुंदर और सरल व्याख्या बाबा ने की। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा, तपस्या माना बाप के साथ बेहद की अवस्था में बैठ जाना। तो बाबा ने उस मुरली में पूछा कि बच्चे क्या तुमको इतना भी नहीं आता है कि बाप के बाजू में आकर बैठ जाओ। तो तपस्या माना बाप के साथ बेहद में बैठ जाना। और जैसे बाप साक्षी होकर ड्रामा को देखता है, वैसे हम भी साक्षी होकर विशाल ड्रामा को देखते रहे। कितना मनोरंजन है। इतना विशाल ड्रामा जिसमें 780 करोड़ के लगभग आत्माएं अपना रोल प्ले कर रहे, इतना विशाल ड्रामा आप देखते रहो आदि से अंत तक। 9 लाख और फिर बढ़ते जा रहे हैं 33 करोड़, है ना, और अभी 780 करोड़। तो सतयुग का ड्रामा देखो, त्रेता का ड्रामा देखो, द्वापर का ड्रामा देखो, कलयुग का ड्रामा देखो, संगम युग का ड्रामा देखो। तो तपस्या माना बाप के साथ बैठकर विशाल ड्रामा को देखते रहना। क्या ये कठिन है? और बाबा ने दो और व्याख्या दी हुई है कि तपस्या माना मैं तेरी और तू मेरा। सेकंड डेफिनेशन ऑफ तपस्या, कि मैं तेरी और तू मेरा, इसमें सब कुछ आ गया। सब कुछ माना सब कुछ आ गया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे याद आ रहा है, तपस्या माना भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। यही बात बाबा ने आज मुरली में कही है। तो तपस्या माना भगवान को अपना बना लेना, जिसको भक्तों ने भी गाया हुआ है, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बाबा ने उसी बात को पकड़ के कहा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो तपस्या माना भगवान को अपना बनाना। और तीसरी व्याख्या बाबा ने तपस्या की दी है कि तपस्या माना राज्य अधिकारी बनना। राज्य अधिकारी, आज बाबा ने विशेष तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी है और राजा भी है। तो राज्य अधिकारी, मुझे ये पॉइंट पर्सनली बहुत फेवरेट लगती है,
क्योंकि या तो आप अधीन हो या तो आप अधिकारी हो, क्योंकि एडिक्शन में सेवा देते हैं। तो देखा है बहुत सारे भाई बहनों को। बाबा के महावाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है, लेकिन क्या करे हो जाता है। तो ये बच्चे हैं अधीन आत्मा, कि हम चाहते नहीं है गुस्सा करे फिर भी हो जाता है, हम चाहते नहीं बोले फिर भी बोल लेते हैं, हम चाहते नहीं संकल्प चलाए लेकिन चल जाते हैं, हम चाहते नहीं है कोई भी पुराने संस्कार जागृत हो लेकिन हो जाते हैं। तो चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, माना जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो इनको अधीन आत्मा कहेंगे, अधिकारी नहीं कहेंगे। और तपस्वी माना निरंतर राज्य अधिकारी। और ऐसे राज्य अधिकारी ही विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। और इसमें बहुत खुशी है, मैं आपको क्या बताऊं। जब आपको महसूस होता है कि सामने वाला आपका इंसल्ट कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें कह रहा है जो नहीं कहना चाहिए, और अकेले में नहीं कह रहा है, सबके सामने कह रहा है, उस समय पर आप अपने आप को शांत रखते हो और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हो कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, ये सुखी हो जाए। जब ये अवस्था आती है इतना खुशी होता है, मैं आपको क्या बताऊं। एब्सोल्यूट पता चलता है कि आत्मा इस समय ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है, और बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन इस समय ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है, माया के वश है, परवश है। इसलिए ऐसा बोल रहे। तो उस समय रिएक्ट करने के बजाय, अपने आप को सिद्ध करने के बजाय, अपना स्पष्टीकरण देने के बजाय, बिल्कुल शांत अवस्था में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना, ये अवस्था बहुत खुशी देती है। और यही स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है। जब ये परिस्थिति आई तो अपने आप को मैं साक्षी होके देख रहा था कि अंदर कुछ हलचल तो नहीं चल रही है, अंदर संकल्प तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन देखा कि जब बाबा साथ में है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, रहम आता है। अभी पहले गुस्सा आता था, लेकिन अभी रहम आता है कि इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब शरीर छूटेगा तब यहाँ की कोई भी चीज साथ में नहीं जाएगी। ये बुद्धि में इतना फिट बैठ गया है कि कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है, केवल दुआएं, केवल दुआएं लेकर हम साथ में जाएंगे। तो क्यों इन बातों के ऊपर अपना समय, श्वास, संकल्प और एनर्जी वेस्ट करें। बिल्कुल फुल स्टॉप, इमीडिएट फुल स्टॉप, और रहम का भाव उस आत्मा के प्रति। तो ये स्वराज्य अधिकारी अवस्था बहुत अच्छी है, बहुत शक्तिशाली है। बहुत बाबा के बच्चों का ये अनुभव है। एक तरफ बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे, कि हमको अमृत वेला उठने को नहीं होता, या उठते तो हम सुस्ती में रहते हैं। और दूसरे तरफ ऐसे बाबा के बच्चे, मेरा भी ये अनुभव है कि हम अलार्म बिल्कुल नहीं लगाते हैं, अपने आप आँख खुल जाती है, अपने आप, और उठते ही बिल्कुल फ्रेश, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा के साथ बैठ जाते हैं। और कितना टाइम होता है वो पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। नहीं तो कई लोग घड़ी लगाकर योग करते हैं, गीत लगाकर योग करते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है बाबा से प्यार करने का। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं पर्सनली घड़ी लगाकर योग बिल्कुल नहीं करता हूँ। जब तक अंदर से भरपूर नहीं हो जाए तब तक बाबा की याद में रहेंगे। और इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणा अमृत वेला बाबा देता है, आपको क्या बताऊं। अमृत वेला बाबा सब कुछ दिखा देता है, क्या क्या होने वाला है, और बिल्कुल भरपूर कर देता है। तो ये अनुभव बहुत सुंदर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हमारी मन और बुद्धि ड्रामा के पटरी के ऊपर एक्यूरेट चलने लगती है, जब मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, न खुद के प्रति, न दूसरों के प्रति, न ड्रामा के प्रति, ड्रामा संपूर्ण स्वीकार है,
दिन भर में ये अवस्था रहती है, खुशी खुशी रात में बाबा की याद में सो जाते हैं और अमृत वेले अपने आप उठते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं। दिन भर सामान के ऊपर अटेंशन रखते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन जो बाबा ने आज तपस्या की बताए, उसके ऊपर चिंतन करना विशेष एक चेक पॉइंट बाबा ने बताया है। वैसे तो कई सारे चेक पॉइंट है, लेकिन ये एक चेक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो आप गुलाम है, या तो आप मालिक है, या तो आप अधिकारी है, या तो आप अधीन है। तो जन्म जन्मांतर अब हम गुलाम बने हैं, लेकिन ये जन्म गुलामपना छूट गया। गुलाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हम मालिक है। मालिक है हम, मन बुद्धि और संस्कार और इंद्रियों के मालिक। बाबा की याद में बैठ के मालिक बनकर इन इंद्रियों को कंट्रोल करे और इनको चलाए। बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के 2 लक्षण जो बताए, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, तो बहुत सुंदर है। ऐसे जो मालिक बनकर चलते हैं उनका माथा कभी भारी नहीं होता है। नहीं तो कुछ लोगों का थोड़ा भी कुछ हुआ माथा भारी हो जाता है, भारी हो जाते हैं। लेकिन जब हमको ये इंट्यूटिवली अंदर से महसूस होता है कि मैंने अपना जीवन बाबा को दे दिया, अभी वो जैसे चलावे मुझे मंजूर है, मेरी कोई मर्जी नहीं, बस अल्लाह की मर्जी अभी काम करेगी। करण करावनहार बाप है तो मुझे कोई बोझ नहीं है, मैं बिल्कुल हल्का हो जाता हूँ। और यहीं पर भगवत गीता भी यही बात कहती है। भगवत गीता में हमने देखा है, पूरी भगवत गीता कहती है, 3रे अध्याय में विशेष 27वां श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये जो कर्तापन का भाव है, ये बहुत टेंशन देने वाला भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो मैं हद में आऊंगा और मैं टेंशन भी उठाऊंगा, लेकिन कोई और मेरे द्वारा करा रहा है, कोई और मुझे चला रहा है। मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी बाप की है। मेरी जिम्मेवारी इतनी है कि बाप के श्रीमत पर चलना, हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प, ये मेरी जिम्मेवारी है। बाकी फिर बाबा जैसे यूज करना चाहिए यूज करें, चाहे मनसा है, चाहे वाचा है, चाहे कर्मना है। ये सब जैसे ही हम इस स्मृति में रहते, करण करावनहार बाबा है, तो सब खेल लगने लगता है। और खेल में तो खुशी होती है। बाबा ने कहा ना, जैसे वो फुटबॉल का खेल का उदाहरण दिया, बॉल आती है तो उसको लात मारने में कितना अच्छा लगता है, बॉल के साथ खेलने में। ऐसे ही परिस्थिति रूपी बॉल आती है तो उसके साथ खेलो, उसका आनंद लो, है ना। तो बाबा ने कहा जो तपस्वी आत्माएं होते हैं उनके लिए हर परिस्थिति एक खेल की तरह है, और खेल में मनोरंजन होता है, खेल में टेंशन नहीं होता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ खेल है। खेल वाले कभी थकेंगे नहीं, है ना, वो एंजॉय कर रहे हैं। थकते तब है जब हम एंजॉय नहीं करते हैं, है ना। थकते तब है जब हम जीवन को एंजॉय नहीं करते हैं। इसलिए अथक, अथक ये जो शब्द है ये उन आत्माओं के लिए है जो हर कर्म को एंजॉय करते हैं, हर कर्म का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट है। तो देखेंगे ये जीवन एक खेल है ना। इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। मुझे भी इस खेल को खेलना है। खेल खेलने में मजा तब है जब भगवान आपका साथी है। तो बाबा ने कहा है, देखो आज बाबा ने तो रेशो भी बताया, दुनिया वाले 2-4 मिनट लेते हैं और आप वही काम 1-2 सेकंड में लेते हैं, उनको भी सफलता मिलती है। लेकिन आप कम खर्च बाला नशीन सफल बनते हो, आपके जैसे वो सफल नहीं हो सकते। तो बाबा ने आज विशेष 3 प्रकार के बच्चे बताए हैं, एक स्नेही सहयोगी, एक सहयोगी योगी और तीसरा योगी प्रयोगी। तीनों ही बच्चे बाबा ने कहा मुझे प्रिय है। लेकिन आप चेक करेंगे जो योगी प्रयोगी है वो केवल अपने लिए ही नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी जीते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होती है जब मैं किसी को मदद करके उसकी समस्या को दूर करने में अपने को धन्य समझता हूँ।
एक्चुअली कराता तो सब कुछ बाबा है, लेकिन इसमें जो खुशी है ये आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो तो फीलिंग है, ये अंदर की फीलिंग है। इतने सारे भाई बहने इस समय दुखी है, मैं देख रहा हूँ, और इनके दुख का एक ही कारण है, अटैचमेंट, मोह है, या तो अपने शरीर में या दूसरों के शरीर में। तो जैसे ही वो निर्मोही बनने की युक्ति सीख लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं, और उनको मदद करने में हमको बहुत खुशी होती है। कई बहुत टफ केसेस भी होते हैं अभी कुछ आत्माओं के साथ हम वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम वो बदल नहीं पा रही है आत्मा। तो डिप्रेशन वाले कुछ लोग टाइम लेते हैं ठीक होने में, लेकिन हम भी अपनी शुभ भावना को नहीं छोड़ते हैं। तो अभी समय अनुसार ऑटोमेटिकली जितना हमारे तीव्र पुरुषार्थ या तपस्या के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे, तो हमको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि सब अपने आप होते जा रहा है। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे 91 में तपस्या बढ़ी तो सेवा भी बहुत बड़ी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने लगे। तो बाबा ने कहा ये दोनों ऑटोमेटिकली होना ही है ना। ड्रामा आपको ये ऑटोमेटिकली देगा, फल तो खाना ही पड़ेगा। और सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण करने वाली ये तपस्या है, मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत सुंदर अनुभव ये तपस्या की इस वर्ष में भाई बहनों ने किया। आज एक विशेष और बात बाबा ने टच की है जो हम हीलर्स लोग ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली 3 शब्द है अंग्रेजी में, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है, और एक इंटरपैथी होता है। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम सिंपैथिक के ऊपर ही रुकते हैं। सिंपैथी को कुछ लोग ट्रांसलेट इस तरह से कहते, सहानुभूति या सह अनुभूति, लेकिन मुझे जो शब्द बहुत प्रिय है वो है अनुकंपा। अनुकंपा ये बहुत अच्छा शब्द है, इसमें कंपन है, कंपन माना वाइब्रेशन। तो अनुकंपा माना दूसरों के वाइब्रेशन को फील करना। एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट इसको दोनों को अलग करते हैं। सिंपैथी माना वो कहते हैं कि दिमाग से समझना कि बेचारा दुखी है, लेकिन दिल से उसकी फीलिंग को महसूस करना और उसको शक्तिशाली बनाना, इसको एम्पैथी कहते हैं। तो उन्होंने 2 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, सिंपैथी और एम्पैथी। आज बाबा कह रहा है कि सबसे बड़ी संपत्ति है रूहानी सिंपैथी। तो सिंपैथी माना रूहानी अनुकंपा, माना दूसरे आत्माओं को जो तकलीफ हो रही है उसको अपने अंदर महसूस करना, लेकिन उसका सेक नहीं आए अपने ऊपर। कई बार क्या होता है, हम सिंपैथी देने तो जाते हैं दूसरों को, लेकिन उसके साथ हम भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो फील जरूर करना है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आए। और हम हीलर्स और डॉक्टर्स को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खास करके अभी मैं उदाहरण दूं कि अभी एक कैंसर का पेशेंट है ना। कैंसर का पेशेंट का आप दुख महसूस करो, वो खाना नहीं खा पा रहा है, नाक से नली से जा रहा है खाना, सब जगह पे ट्यूब लगी हुई है, और दर्द में वो चिल्ला रहा है। तो दया आती है ऐसे आत्माओं के ऊपर, तो आप सिंपैथाइज करते हो उसके साथ, है ना। तो उसकी दर्द को महसूस करना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन वो महसूस अगर आप ज्यादा करोगे तो उस दर्द का इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। हमने ऐसे बहुत सारे तड़पते हुए आत्माओं को देखा है, वार्ड में एडमिट होते, ना जी रहे ना मर रहे हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, आप देख नहीं पाएंगे छोटे बच्चों की हालत। माँ बाप तड़पते हैं उनके लिए और उनको अंदर अलाउड नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, ये बात 96 की होगी। मेरा जो ड्यूटी था वो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, NICU। NICU ये वो बच्चे होते हैं जो 9 महीने के पहले पैदा होते हैं और इनका वजन बहुत कम होता है, 700 ग्राम 800 ग्राम। नॉर्मली होना चाहिए 2 किलो के ऊपर, 2.5 किलो के ऊपर। उसको LBW बोलते हैं, उसके नीचे है तो माना लो बर्थ वेट।
और ये तो 8वें महीने में पैदा होते हैं, इनका लंग्स भी डेवलप नहीं होता है, बेचारे सांस लेना में छोटे छोटे, माना 2 हाथ, एक हाथ के बीच में आ जाए ऐसे शरीर, और उनको इंक्यूबेटर में रखा हुआ रहता है। अभी जब मैं इन बच्चों को चेक करता था तो उनके पेरेंट्स बाहर से बेचारे कांच में से देख रहे हैं कि डॉक्टर क्या कर रहा है, और मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि ये 3-4 बच्चों में से 1-2 मरने वाले हैं। अभी उनको बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, मैं सब बातें यहाँ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये तकलीफ उन आत्माओं को, वो आत्मा तो है उस शरीर के अंदर, भले उसका वजन 700 ग्राम है, 800 ग्राम है, लेकिन वो आत्मा दुख अनुभव कर रही है। तो उस समय फील करना, अंदर से सचमुच में रहम आता है कि इस आत्मा को सचमुच में मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ये बड़ी भी होगी तो बीमार रहेगी, इसके लंग डेवलप होने में काफी टाइम लगता है, और इसमें से बहुत कम बच्चे हैं जो बच पाते हैं। तो ऐसे समय पर हम ऐसे वार्ड में काम करते हैं, बर्न वार्ड है, कैंसर के पेशेंट है, या ये बच्चों का मैंने आपको बताया, बहुत दुखदाई वाइब्रेशन होते हैं। उनके माँ बाप की या रिश्तेदारों की हालत तो देखने से बनती है। ऐसे समय पर बाबा ने कहा कि उनको रूहानी सिंपत्ति दो, लेकिन सिंपत्ति देते समय आपके ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनके भी वाइब्रेशन को कैच कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर इफेक्ट आया तो हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसे समय पर फील करके, उनको एम्पावर करके फिर वहां से डिटैच हो जाते, साक्षी हो जाते। शुरुआत में हमारे ऊपर भी इफेक्ट आता था, खाना खाते समय उस व्यक्ति का जिसने शरीर छोड़ा है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, जवान है, उसका चेहरा आंखों के सामने आता था। तो हम फील करते थे कि ज्यादा हम इमोशनली अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे ऊपर उसका असर आता है। लेकिन यहाँ पर बाबा जो बात कह रहा है वो रूहानी सिंपत्ति की बात कर रहा है। रूहानी सिंपत्ति, आपको एक लाइव एक्सपीरियंस सुनाता है। जब ये 9/11 अटैक हुआ तो अपना एक भाई है जिसको काउंसलिंग के लिए भेजा गया था। तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। माना ऐसी बहुत बड़ी घटना होती है, उसके शॉक में रहते हैं लोग, जिन्होंने ये देखा या जिनके रिश्तेदार गए। तो उन आत्माओं को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये आत्मा, बाबा का बच्चा, क्या करता था कि सामने कोई भी आया, वो अपना दुखड़ा सुना रहा है तो ये कंटिन्यूअसली केवल उसके मस्तक में आत्मिक रूप में देख रहा है कि आत्मा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। तो वो शुरुआत में रोती है, चिल्लाती है, जो भी सुनाती है, या ये केवल साक्षी होकर उसकी आत्मा को देख रहा है। तो वो आत्मा अनुभव सुनाती है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है। सो बिना कुछ कहे इस आत्मा ने ऐसी आत्माओं को ठीक किया है। तो हम भी ये कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जब विहासा का ट्रेनिंग लेते हैं, जानकी फाउंडेशन का ये प्रोग्राम है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, तो उसमें एक मॉड्यूल है जो पूरा दिन भर हम लेते हैं, कंपैशन, माना करुणा के ऊपर। ऐसे 8 मॉड्यूल है, तो उसमें कंपैशन या करुणा का मॉड्यूल है। उसमें एक एक्सरसाइज हम सबसे कराते हैं जिसको कहते हैं कंपैशनेट लिसनिंग, माना करुणा के साथ सुनना। उस समय ये एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो बाबा ये जो कह रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं कि अपने चेहरे और चलन के द्वारा लोगों को अनुभव होगा कि ये महान आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, और ये भाग्यवान आत्मा है। तो जितना हम इस अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखेंगे उतना हम हर्षित रहेंगे, और स्वयं को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी दिखाई देगा कि ये महान आत्मा है। तो इस नशे में रहे और हमारे द्वारा औरों को भी यह अनुभव हो। अभी का तो टाइम ही ये है, और मुझे ऐसे लगता है कि अभी वो टाइम दूर नहीं है कि हम दृष्टि के द्वारा दुखी आत्माओं के दुख दूर करने वाले हैं। लाइन लगेगी हम सबके सामने नंबरवार, और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अभी तो वाचा की सेवा चल रही है, लेकिन उस समय वाचा की सेवा भी बंद होगी। लोग आएंगे, दर्शन लेंगे, 1 सेकंड की दृष्टि से हम उनका दुख दूर कर देंगे।
ऐसे बच्चे अंतर्मुखी रहते हैं और लाइट माइट हाउस के रूप में रहते हैं। तो आइए आज के दिन विशेष तपस्या की गहराई में जाए, बाप के साथ रहकर खुशी या मौज मनाए, लाइट और माइट हाउस रूप में रहे, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उनको रूहानी सिंपत्ति दे और उनका दुख दूर करे। तभी हम मास्टर सुख करता और दुख हरता बाप समान बन सकते हैं। आज 26 जून 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा लाइट और माइट हाउस रूप हूँ, अपने अकाल तख्त पर स्थित विराजमान हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। मैं आत्मा बाप के साथ मौज मना रही हूँ। मालिक हूँ मैं। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। इवन मेरी सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार भी मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुशी में नाच रही हूँ, गा रही हूँ कि कमाल कर दिया बाबा आपने। वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह रे मैं। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है वो मेरे चेहरे और चलन के द्वारा ये अनुभव करती है कि ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, यही मेरा दुख दूर करने वाली है। मैं बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि बाबा मुझे चला रहा है। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल हल्का है। मैं निरंतर खुशी में रहने वाली तपस्वी रूप आत्मा हूँ। मेरा नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे दया आती है लोगों के ऊपर जो सचमुच में दुखी है। मैं उनके दुख को महसूस करके बाबा की याद में उन्हें दृष्टि दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, और उन आत्माओं का दुख भी दूर हो रहा है। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस और पावर हाउस हूँ। बाप के साथ कंबाइंड हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प की तपस्वी राज आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम कल्प कल्प के तपस्वी राज आत्मा हो। तुमने अपने तपस्या के बल से केवल स्वयं को ही नहीं, अन्य आत्माओं को ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के पांचों ही तत्व को पावन बनाया है। तुमने अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष किया है। तुम योगी आत्मा हो और लाइट और माइट स्वरूप में रहकर पूरे विश्व की सेवा करने वाले हो। तुम्हारा भाग्य स्वयं भगवान ने लिखा है, इसलिए निश्चिंत रहो। तपस्या के द्वारा
खुशी के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा खुशी में नाच रही हूँ, गा रही हूँ, बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।